प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मचर्य की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप इच्छुक हो ब्रह्मचर्य के बारे में जानने के और फॉलो करने की इस दिनचर्या को, तो इस वीडियो में हम बात तो करेंगे ही और आपको प्रॉपर दिनचर्या बताएंगे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति कैसे कैसे अपनी दिनचर्या को पालन करता था। हमारे गुरुकुलों के अंदर मॉर्निंग टाइम में 3:45 पे हमको उठा दिया जाता था घंटी बजा करके। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, शहर की बात करें, गांव की बात करें, तो ये इम्पॉसिबल काम मुझे लगता है। 3:45 पे कौन तो उठता है और कौन दिनचर्या करे। लेकिन भाई गुरुकुलों के अंदर तो यही होता है। चलो आप वो चीज फॉलो नहीं कर सकते, 4 से लेकर के 5 बजे का टाइम आप निर्धारण करो और उस समय उठ करके अपनी दिनचर्या आप बनाओगे। उठने के बाद में आपको करना है योगाभ्यास। योग में आप चाहे आसन करो, प्राणायाम करो, या फिर ध्यान करो, या फिर करो आप जाप। ये 4 चीजें होती है योग में जो मुख्य होती है। उसके लिए भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, उनको जाकर के आप देख सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो योग में कैसे कैसे कौन कौन सी चीज की जाती है। इसके तुरंत बाद आपको करना क्या है, हवन करना है। स्नान आदि करने के पश्चात 10-15 मिनट बाद आपने स्नान कर लिया, फिर आप हवन के लिए बैठ जाओगे। हवन में भी आप गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर सकते हो। विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुआ, इस मंत्र के साथ भी आप हवन कर सकते हो। हवन करने का अगर आपका सामर्थ्य नहीं बन पाता है तो आप एक ओनली दीपक तो लगा सकते हो ना गायत्री मंत्र से। ये भी हमको ब्रह्मचर्य पालन में सहायता करता है। ऐसे करके हम अपनी दिनचर्या को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये दिनचर्या जब आपकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको करना है भोजन। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही भोजन करता है प्रत्येक ब्रह्मचारी। तो जैसे आप भोजन के लिए जाओगे, भोजन में बैठोगे, उस समय आपको ईश्वर का स्मरण करना है और मन के अंदर ये संकल्प करना है कि वह परमपिता परमेश्वर जिसने मुझे यह भोजन दिया है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अन्नदाता सुखी हो, यानी कि वो अन्नदाता जिसकी बदौलत ये अन्न हमारे प्लेट के अंदर आया है, इस अन्नदाता को भी हमको धन्यवाद करके भोजन करना है। भोजन करने के पश्चात में अब आप सुबह की दिनचर्या से हट चुके हो, अगली दिनचर्या आपको बनानी है। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, विद्यार्थी है तो आप पढ़ाई करोगे, अगर घर में रहते हो तो घर के कार्य करोगे, कहीं जॉब पे जा रहे हो तो लैपटॉप पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ करके काम करोगे। कोई भी काम आप कर रहे हो ना, तो ये सोचो कि मैं ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्म में विचरण करने वाला वह व्यक्ति जो हमेशा ब्रह्म में विचरण करता है ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे ही आपको अपने प्रत्येक कार्य को बना देना है। ऐसे करके आप अपनी दिनचर्या को बढ़ाते जाओगे। प्रातः काल का जो भोजन आप करोगे ना, 8 से 9 के बीच में भी कर सकते हो, 7 के बाद भी कर सकते हो। आपको ना हल्का भोजन लेना है। अंकुरित अन्न आप ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, आप अंजीर ले सकते हो, आप ये चीजें ले लो। फिर इसके बाद 11-12 के आसपास आपको ना थोड़ा हैवी भोजन कर लेना, जैसे अन्न आदि का सेवन आप कर सकते हो। दिन भर होना तो सात्विक अन्न लेने की आप कोशिश करो, क्योंकि राजसिक और तामसिक अन्न लोगे तो मन भी खराब होता है, फिर हम अपनी दिनचर्या अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसी दिनचर्या हमारी बन गई। इस दिनचर्या के बाद में आप अपने जो कार्य कर रहे हो ना, उन कार्यों को थोड़ा सा और बढ़ा करके दिन में करोगे। सेवा कर सकते हो, दान कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, वट एवर इट इज, जो भी धार्मिक कार्य उनको आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको ना स्वाध्याय करना है धार्मिक शास्त्रों का, जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो गई, योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा आदि करके, मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया। बहुत सारे ऐसे शास्त्र है जो मोक्ष शास्त्र कहे जाते हैं, यानी कि उनके अंदर एक ऐसी विद्या छिपी हुई है जो हमारे जीवन के दुखों से हमको मुक्त कर देगी। तो उनका आप स्वाध्याय भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं शाम के समय की। दिन भर आपको कुछ और चीजें खानी नहीं है। जब आपका शाम का समय आता है तो संध्या करनी है। अब संध्या के तो मंत्र होते हैं, हमको मंत्र आते नहीं, हमको आते लेकिन आपको नहीं आते। शायद अगर आप फॉलो करते तो आपको आते भी होंगे, लेकिन आपको ना चाहे तो गायत्री मंत्र से कर लो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र से कर लो। बैठ जाओ और बैठ करके भगवान का ध्यान करो। संध्या का अभिप्राय क्या होता है? सम्यक प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना। वैसे तो 5 हमारे मुख्य यज्ञ बताए गए हैं जो हमारी परंपरा में एक ब्रह्मचारी को प्रत्येक दिन पालन करने चाहिए। जैसे ही आपकी संध्या समाप्त होती है तो संध्या समाप्त होने के बाद में आप चले जाओगे भोजन के लिए। अब रात्रि का भोजन आपको ना हल्का करना है। ये जो सूर्य होता है ना, शाम को जब छिप जाता है तो हमारी जठराग्नि भी बुझ जाती है। हल्का भोजन करोगे तो शरीर आपका अच्छा रहेगा, दिनचर्या आपकी और बेटर होगी। भोजन करने के बाद में आप थोड़ा बहुत भजन कर सकते हो और कुछ अच्छी अच्छी चीजें टीवी में भी देख सकते हो, जैसे कि प्रवचन आदि सुन सकते हो, गौ कथा आप सुन सकते हो।
श्रीमद् भागवत कथा आप सुन सकते हो। फिर अंत में जब आपके सोने का समय आता है ना, तो आपको अपना ना आत्मनिरीक्षण करना है। ये समझ लो कि एक क्लास आपको अपनी खुद की लगानी है, आत्मनिरीक्षण की, यानी कि खुद का स्वाध्याय करना है कि मैंने पूरे दिन भर क्या किया है, मेरा कहाँ समय सबसे ज्यादा वेस्ट हुआ है, क्या हमको हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जो आज हमने करे हैं। अगर हम प्रोडक्टिव वर्क करेंगे तो वो वर्क हमको करने चाहिए। विधि और निषेध, ये कार्य करने हैं, ये नहीं करने, डिसाइड कर लो आपको अपनी दिनचर्या मैनेज करने के लिए। वेदों के अंदर तो बहुत सारी बातें बताई गई है, हम कितना उनको फॉलो कर पाते हैं। तो आपको आत्मनिरीक्षण करना है अपना खुद का, कि मैंने आज क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। जो गलत किया उसको हटा देना है, जो अच्छा किया है उसको पालन कर लेना है। सोते समय आप योग निद्रा भी कर सकते हो और सोते समय आप प्राणायाम भी कर सकते हो। और अंत में जाकर के एक मंत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे करके 6 विशेष मंत्र है, उनमें से कोई भी एक मंत्र चुन करके और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा मन स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में पूरे दिन भर घूमता रहा ना, वो शांत हो जाए और उसके अंदर शिव संकल्प चलते रहे, उनके अंदर बार बार के मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपनी दिनचर्या को बनाओगे। ये तो दोस्तों बिगिनिंग है जो हमने आपको बताई है। जब गुरुकुलों के अंदर ये दिनचर्या फॉलो करवाई जाती है तो ये समझ लो कि वह ब्रह्मचारी हो जाता है, जो शिखा धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, तप करता है, साधना करता है, ध्यान करता है। ऐसे करके हम अपने जीवन को तप में और सुख में बना सकते हैं। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।